क्यों नहीं मुख्यमंत्री आवास में सर्किट लग जाता, क्यों नहीं वो जल जाती, गवर्नर हाउस क्यों नहीं जल जाता, विधानसभा क्यों नहीं जलता, क्यों नहीं किसी मुख्यमंत्री का और मिनिस्टर का घर जलता, उसका अपना निजी घर जलता। घर जलेगा किसी ऐसे का जिसके जीवन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री को अपना पद फेंक देना चाहिए, आहत होना चाहिए। उनके बच्चे जल के बुझाए हुए हैं उसमें, और जाके आप एसआईटी गठित कर रहे हैं। एसआईटी क्या करेगा? जिंदा कर देगा। फायर ब्रिगेड कहां थी? फायर ब्रिगेड कहां थी? जीवन क्यों नहीं बचा? आपके पीछे 200 गाड़ियां दौड़ती हैं, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मैं आंख से देखता हूं। एक मिनिस्टर जाता है जब कहीं कैबिनेट, तो उसके पीछे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस अपराधी के पीछे दौड़ती है, छटा हुआ। 5 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, पहिए के नीचे कि इनको 5 लाख रुपए मुआवजा का एग्रीमेंट करिए कि आपको हम 5 लाख नहीं 10 लाख देंगे आपके खजाने से, अपने हाथ से दे रहे हैं। जंगली विकास है क्या? ये कैसा विकास है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां के हर बैनर पर यह लिखा रहता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन अफसोस कि लखनऊ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कम से कम इतनी सुखद तो नहीं है कि कोई उसे देखकर मुस्कुरा पाए। और उन 15 परिवारों पर एक ऐसा कहर बनकर ये वो दिन टूट कर गिरा है ना कि क्या बताया जाए। एक इमारत जो धूं धूं कर जल जाता है, जिसमें 15 नौजवान बच्चों की जान चली जाती है। कई पिता कई माएँ मौके पर मौजूद रही, तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन अफसोस कि सिस्टम 15 बच्चों की जान ले लिया। आप जब तस्वीर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 3 मंजिला इमारत से बच्चे जो है वो कूदने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि आग इतनी भयानक थी। वो तस्वीर जब जब कोई देखता है तो एक अजीब तरीके का सिहरन महसूस होता है, डर महसूस कर पाते हैं सिर्फ तस्वीर को देखकर। मैं तो हैरान हूं कि वो उस समय जो 22-25 साल के जो लड़के थे जो पढ़ने गए थे वहां पर, वो उस माहौल में अपने आप को कैसे, जब सामने से मौत कोई देखता है तो उस पर क्या गुजरती होगी। मतलब सिस्टम आपको ये कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आग बुझाने वाली यंत्र ही 30-35 मिनट की देरी पर पहुंचती है तो ये एक तरफ इशारा है कि अधिकारी परमिशन देते रहेंगे एक अवैध बिल्डिंग को, जहां पर धंधा चलता रहेगा और आप जो है वो आपको चंदा दिया जाएगा, आप धंधा कराते रहेंगे और 15 लोगों की जान चली गई। ये पहला हादसा नहीं है। मैं लगातार इस मुद्दे पर खबर कर रही हूं। मैंने आपको बताया कि दिल्ली की मुखर्जी नगर हो या तमाम ऐसी जगहें हो जहां पर आग लगने की घटनाएं बार बार होती हैं, युवाओं की मौत होती है, एक हाई कमेटी बनाई जाती है, तमाम तरीके के एक्शन की बात होती है, कुछ कोचिंग उस समय सील भी होते हैं, खबरें भी बनती हैं, लेकिन फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णा नंदमल जी हैं। अब इस तरीके की तस्वीरें आ गई हैं। अब ये सामने आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कॉमर्शियल थी ही नहीं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, घर बनाने के लिए बिल्डिंग की गई थी। 2014 में इसे अवैध भी घोषित किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद दिन दहाड़े ये बिल्डिंग चल रही थी, इस पे कॉमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा था। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जितना इनका बिजली का कनेक्शन इन्होंने लिया था लोड का, उससे ज़्यादा ये इस्तेमाल कर रहे थे। और कई वजह हैं आग लगने की। कोई कह रहा है कि देखिए गैस जो AC है, AC का सर्विस नहीं हुआ था और बिजली का बिल ओवरलोड था, इस वजह से आग लग गई। कुछ ये कह रहे हैं क्योंकि दरवाजे फुल्ली ऑटोमेटिक थे, आप जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे। ऑटोमेटिक दरवाजे होने की वजह से दरवाजे नहीं खुले आग लगने की वजह से और लोग घुट कर मर गए। कुछ का ये कहना है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं थे और क्योंकि सीढ़ियों पर धुआं भरा हुआ था, एक घुटन वाला धुआं था, तो नहीं निकल पाए। कारण बहुत, पल्लवी में सीढ़ियां है ही नहीं है। नहीं, एक सीढ़ी है पतली सी सकरी सी जाने के लिए, एक स्टोरी तक सीढ़ी है, ऊपर नहीं है। अच्छा जी, तो कैसे उतरे? वेलकम पहले आपको। और ये अत्यंत दुखद है, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि 21 साल से लेकर 30 साल के एज के 15 बच्चे जल गए, आग में जल गए। पढ़ने गए थे, कोचिंग ले रहे थे, जीवन बेहतरीन जीवन की तलाश कर रहे थे, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप की रक्षा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप की रक्षा के लिए। एज जो होती है ना, वह अपने माँ बाप से बच्चों का बेहद अटैच होता है। एक बच्चा, मैंने किसी चैनल पर देखा कि वो रोते हुए जब गिर गया, अंतिम उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा, तो अपने पिता को फोन करके कहा कि पापा मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। ये गद्दारों की ये
ये जो फौज है, ये कसाईयों की फौज है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह की उस बिल्डिंग में आग लगी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मैं सवाल ऑनरेबल सीएम से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के सीएम से। उनकी हवेली जो कालिदास मार्ग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से रेडियल डिस्टेंस और जो है जमीन के ऊपर का डिस्टेंस मुझे लगता है कि अलीगंज की कोठी वह 10 किलोमीटर से अधिक नहीं थी। उनकी गाड़ी जब चलती है तो भूमि खाली करा दिया जाता है। फायर ब्रिगेड कहां था? कहां फायर ब्रिगेड था? गोरखपुर में जब आग लगी थी 6 सितंबर को मेरी कॉलोनी में बंका जी के घर में, तो मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को और रिस्पेक्टेड डीजीपी को खत लिखा हूं। 7 या 8 सितंबर को मैंने लिखा है कि प्रदेश के सभी 2000 थानों में एक फायर ब्रिगेड लगवा दीजिए। किसी तरह से 6 लोग मेरे आंख के सामने, मैं वहां खड़ा था, शाहपुर थाना खड़ा था, पंकज जी वहां के इंस्पेक्टर खड़े थे, फायर ब्रिगेड के जवान बुलाए गए। 47 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई थी। यदि थाने में फायर ब्रिगेड होती 2-3 मिनट में आ गई होती, 15 मिनट में आ गई होती, तो वह 1 करोड़ की बिल्डिंग जलकर खाक न होती। और उसमें 5 लोग किस तरीके से जलने से बचे हुए वो फायर ब्रिगेड के जवान ऊपर सीढ़ियां लगाकर गए और उतारे, उसको उन लोगों को निकाले। चिट्ठियां कूड़ेदान में फेंक देते हैं आप। चिट्ठियां कूड़ेदान में फेंकी जाती हैं। चिट्ठियों का मन तो नहीं है, कोई बताता है उस पर अमल नहीं कर सकते। खुलकर पैसा बिछाया जा रहा है बेवजह के कामों में। एक्सप्रेसवे और जो है एयरपोर्ट आप दे रहे हैं, और आग में आदमी भूजता जा रहा। आग लग रही है घर घर में, क्यों लग रही है? शॉर्ट सर्किट हो रही है, क्यों हो रही है? ओवरलोड से शॉर्ट सर्किट होती है, या जब उसके तार ढीले होते हैं तब उसमें आग लगती है, या बिल्डिंग में उस बिजली पर ओवरलोड होता है तब पल्लवी आग लगता है। पर हर साल ऑडिट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजली विभाग ऑडिट करता है, ओवरलोड पर चार्ज लगाता है। कहां हुआ था? ये पूरा गेम चलता है। बड़े बड़े लोग जो जिनके भवन चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, प्रतिष्ठान चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वह लोड 10 किलोवाट लोड का लिए हैं, 40 किलो जलाते हैं और बिचौलिए दलाल को पैसा देते हैं। गेम होता रहता है। अब भूज गया तो लड़का, बिल्डिंग तो मटेरियल का था, वो जो जिसकी बिल्डिंग है वो भाग फरार है। लड़के 15 क्यों जले? 20 किलोवाट लोड पर 44 या 45 किलोवाट का लोड क्यों लिया जा रहा था? दूसरे, आप कहां थे? आपकी फायर ब्रिगेड कहां थी? इस सब के बावजूद एक फायर ब्रिगेड जागरण के फ्रंट पेज पे छपा है 30 मिनट में। 47 मिनट आ रहा है कि 47 मिनट तक लोग पीटते रहे, हल्ला करते रहे, वहीं देख रहे हैं सामने बिल्डिंग धू धू करके जल रही है। बेईमानों कहीं के, बेईमानों की फौज, क्रिमिनल्स की फौज। क्यों इस तरीके से कैजुअल डेवलपमेंट किया जा रहा है इस प्रदेश का? क्यों ऐसे हो रहा है? किस बात के लिए हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? सारे चोर लोग जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आवास में सर्किट लग जाता? क्यों नहीं वो जल जाती? गवर्नर हाउस क्यों नहीं जल जाता? विधानसभा क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं किसी मुख्यमंत्री का और मिनिस्टर का घर जलता, उसका अपना निजी घर जलता? घर जलेगा किसी ऐसे का जिसके जीवन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। बताइए, वो 15 बच्चों को कौन देगा? कौन देगा? अकेले मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, और मुख्यमंत्री को अपना पद फेंक देना चाहिए, आहत होना चाहिए। उनके बच्चे जल के बुझाए हुए हैं उसमें, और जाके आप एसआईटी गठित कर रहे हैं। एसआईटी क्या करेगा? जिंदा कर देगा और आगे से लगाएगा। 6 महीने पहले, अभी 7 महीने पहले इसी गोरखपुर में आग लगी थी। 9 महीने पहले जब सितंबर में आग लगी थी तो मैंने पत्र लिखा था। मैं इतना कलेजा, किसी तरीके से मैं भी बुझाने में लगा हुआ था। हम निहत्ता क्या करते उसमें, लेकिन किस तरीके से वो लोग बचे थे। मैंने आग का जलते हुए, आग में और बुझते हुए लोगों को देखा हूं आग से। वो किस तरीके से बचे गए, क्यों जल गए, किस लिए जल गए, क्यों जल गए, मैं पूछ रहा हूं। यदि 2 गुने का लोड वह जला रहा था तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में जो कंट्रोलर है ना, बिजली का इंजीनियर है, जहां से वो जिस पावर हाउस से वो लोड होगा ना, पल्लवी वो बताता रहता है कि इस घर में इतना लोड एक्सेस है, कैसे चल रहा था उतना लोड। और जब ओवरलोड होता है 90% केसेज में आग तब लगती है। दूसरी बात यह है कि आप इस तरीके से आग लग गई, फायर ब्रिगेड कहां थी? फायर ब्रिगेड कहां थी? जीवन क्यों नहीं बचा?
आपके पीछे 200 गाड़ियां दौड़ती हैं, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मैं आंख से देखता हूं। एक मिनिस्टर जाता है जब कहीं कैबिनेट तो उसके पीछे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस आदमी के पीछे दौड़ती है, छटा हुआ। और बच्चे मर जाएंगे। बच्चे मर कैसे गए? किसने मारा? सिस्टम ने मारा। बच्चों का कोई मौत नहीं था। लिख के आया था ब्रह्मा के हाथ से कि ये 15 बच्चे इस आग में भूज के मरेंगे। ब्रह्मा ने अपनी डायरी में लिखा है, तुम पापियों ने, तुम क्रिमिनल्स ने, ऑनरेबल जितने हो सत्ता के, तुम्हारी वजह से बच्चे हैं। मैं कल वहां चलूंगा। बात सिर्फ बिजली विभाग की नहीं है, बात उन अधिकारियों की भी है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो घर बनाने के लिए, इनको पता नहीं चल रहा था कि कॉमर्शियल बिल्डिंग चल रही है। जितने भी देश में मंदिर हैं, जितने भी मंत्रियों के घर हैं, अवैध रूप से बने हुए हैं पुराने मंत्रियों के घर, एक के यहाँ बिजली की शॉर्ट सर्किट नहीं, एक के यहाँ आग नहीं लगती, कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल यही है कि ये जो अधिकारी लोग इस बिल्डिंग को, यहाँ वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ये बिल्डिंग इतने सालों से कैसे सीना तान कर खड़ा रहा? कैसे हजारों बच्चे इस बिल्डिंग में जाते रहे? कैसे किसी अधिकारी का ध्यान इस पे नहीं गया? और वो लोग जो हर साल ऑडिट करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो लोग क्या मौत को दावत नहीं दे रहे थे? उन अधिकारियों के घर बुलडोजर चलाने का कुबा है। मतलब हर बार जब कोई अवैध छज्जा निकल जाए, इतनी इंच भी निकल जाए, तो तुरंत आ जाता है बुलडोजर। अब अधिकारियों के ऊपर चलेगा बुलडोजर। हालांकि बुलडोजर की पैरवी हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि जब किसी गरीब के घर आप बुलडोजर चलवा सकते हैं, जब किसी आम आदमी के घर आप बुलडोजर चला सकते हैं, तो उन लोगों के ऊपर चलाइए ना जो नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से 15 बच्चों की जान ले चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग अस्पताल में जीने और मरने के बीच जंग लड़ रहे हैं। पता नहीं कितने बच पाएंगे, ये पता ही नहीं है। मैं तो उस बच्चे के हालत के बारे में सोचकर मतलब अजीब सा लगता है कि वो 3 मंजिला इमारत से कूद गया। 3 बच्चे कूदे हैं, उसके कमर की हड्डी टूट गई है। बताइए, मतलब ये क्या मजाक है भाई? मतलब हमारे देश में एक आम आदमी की जिंदगी कुछ भी नहीं है। मतलब कभी भी मर सकते हैं आप रेलवे स्टेशन पर चल रहे होंगे, कोई छज्जा गिर जाएगा आपके सर पर, आप मर गए, कहानी खत्म। उसके बाद SIT जांच होगी, वो आएगा लीपा पोती करके उसका जीवन दफन। अरे 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने से आप किसी का कुल का दीपक थोड़ी लौटा पाएंगे। 5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, पहिए के नीचे आके इनको 5 लाख रुपए मुआवजा का एग्रीमेंट करिए कि आपको हम 5 लाख नहीं 10 लाख देंगे आपके खजाने से, अपने हाथ से दे रहे हैं। देश की कमाई और खजाने का पैसा 5-5 लाख रुपया उन होनहार बच्चों जो न जाने कौन उस 15 में से क्या बनता, न जाने कौन सेना में जाता, न जाने कौन सिविल सर्वेंट बनता, न जाने कौन साइंटिस्ट बनता, प्रोफेसर बनता। मैं तो पूछ रहा हूं कि कोई कुछ भी नहीं बनता, लेकिन बुढ़ापे की लाठी तो जरूर बन जाता ना। आपने वो भी छीन लिया। पल्लवी फायर ब्रिगेड क्यों नहीं गया? ये आपके हाथ का काम है। ठीक है, बिजली की चोरी आपने ही कैच किया कि हाँ वो चोर मिनिस्टर जो है, ये इस प्रदेश का बिजली का चोर मिनिस्टर क्या कर रहा है? 50% घरों में, बड़े छोटे घरों में नहीं, छोटा आदमी नहीं ये कर सकता, कलेजे में ताकत नहीं है। ये सभी बड़े लोग जो भूमाफिया हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े कंसर्न चलाते हैं, 10 किलोवाट लोड लेंगे, 20 किलोवाट लोड उस पर चलाएंगे। एक चल रहा है और बिजली विभाग का सिस्टम बराबर बताता है, ओवरलोड बताता है कि इस एरिया में ओवरलोड है, आप उसको पकड़ के आप उससे पैसा लेते हैं। अब इस जीवन को कैसे, और फायर ब्रिगेड क्यों 47 मिनट बाद गई? मैं तो यह कहता हूं कि 47 मिनट बाद क्यों गई? एक सेक्रेटरी की गाड़ी निकलती है, DGP की गाड़ी निकलती है, ऑनरेबल CM की गाड़ी निकलती है, तो 10 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करती है। आधे घंटे पहले से लाइन क्लियर करा दिया जाता है। बच्चे आग में भूज रहे थे, आपकी फायर ब्रिगेड कहां थी? आपके घर थी? किसके खजाने पे जीते हैं? ऑनरेबल CM साहब, पैसा कहां से आता है जीने के लिए? जीवन का सौदा हो रहा है, जीवन आग में भूज रहा है और आपको परवाह नहीं है। अलीगढ़ से मीटिंग छोड़ के चले आए, इससे ठीक हो गया। सस्पेंड कर दिए GDA के LDA के लोगों को, 3-4 को 4 को सस्पेंड किए, उससे खत्म हो गई कहानी। एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। सस्पेंशन इसका इलाज है। मैंने आपको खत लिखा था, मैं पूरी भारत को बताना चाहता हूं कि मेरे घर के बगल में मेरी गोविंद नगरी कॉलोनी जो HN सिंह चौराहे पर है, शाहपुर थाने में है, मेरी कॉलोनी के अंदर
पूर्वांचल गांधी के घर में के बगल में एक तरीके से आग लगी थी। मैं छटपटा रहा था बाहर से, सभी लोग छटपटा रहे थे, थाने के पुलिसकर्मी और एसओ छटपटा रहे थे और अधिकारी आ गए, सब ऐसे। लेकिन एक फायर ब्रिगेड के बिना 46 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई थी। 5 किलोमीटर गोलघर का फायर स्टेशन है हमारे, 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 4 ही होगा। 4 किलोमीटर पर 45 मिनट बाद गाड़ी आएगी। यह सिस्टम है। सो रहे था, सिस्टम सो रहा था। फायर ब्रिगेड एक सूचना हुई तो मैंने उस दिन किसको नहीं फोन किया, मेरा कॉल डिटेल निकाला जाए, एसएसपी को, एसपी को, कहां कहां नहीं फोन लगाया, किसी का फोन नहीं उठ रहा था। सवेरे 10 बजे का टाइम था, 9 या 10 बजे बज रहा होगा या 8 बज रहा होगा, एग्जैक्ट समय नहीं याद हुआ। यह प्रदेश इस तरीके से आप लोगों के जीवन की कोई परवाह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कल मैं अलीगंज में चलूंगा जहां आग लगी है। मैं इस पूरी हुकूमत से पूछूंगा कि आग क्यों लगी और आग बुझी क्यों नहीं। फायर ब्रिगेड चला गया होता, कोई सवाल आज हम इस कैमरे पर खड़ा नहीं कर सकते थे। और फायर ब्रिगेड क्यों नहीं गया? 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में गया, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला गया होता, क्यों नहीं गया? अलीगंज में के थाने में प्रोमिनेंट है, क्यों नहीं फायर ब्रिगेड रखा गया था कि 2 मिनट में वो फायर ब्रिगेड आ जाता? वो अली कहां थे? अलीगंज कहां था? वो अली जो भगवान के रूप है वो कहां थे? वो अलीगंज के हनुमान जी कहां थे जिनके लिए इस वतन को मिट्टी में मिलाया जा रहा है? आपके देवी देवता कहां थे जब जीवन भूजा जा रहा था आग में? ये पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम पर अपराधियों का, पाखंडियों का, अंधविश्वासियों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, सबका कब्जा है। इन सबों को जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि 2046 थाने हैं इस प्रदेश के अंदर। इमीडिएट मैंने पल्लवी ये भी सुझाया था कि पैसे नहीं है तो जो चोर फंड है, डकैती फंड है, जो विधायक निधियां हैं जिनको मैं चोर और डाका फंड कहता हूं, चोर और डाका निधि है, विधायक निधि, इससे ले लीजिए। क्यों नहीं ले लेते? 4 25 20 2,000 करोड़ रुपए सालाना ही इनके पास, इनके फंड में आता है। 1,000 करोड़ रुपए में 2,000 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की, 50 लाख की गाड़ी आए तो एक गाड़ी तैयार हो जाएगी, लग जाएगी। इस फंड से लेके 2 मिनट के अंदर मैंने और एक सुझाया था कि प्रत्येक हॉस्पिटल में, प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी जांच मशीनें, स्कैन की मशीनें, अरे इको मशीन नहीं थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अब इको मशीन कहीं लगी है। मैंने सब मांग की थी ऑनरेबल सीएम साहब से। हमने आपसे सड़क मांगा, हमने आपसे एक्सप्रेसवे मांग की, हमने आपसे एयरपोर्ट मांगा। हमारा जीवन महफूज रखिए। शिक्षा के स्कूल बंद कर रहे हैं आप और लोग इस तरह से बुझा के मर रहे हैं। कैसे जोगी हैं आप? किस तरह के सत्ता की भूख इस तरह की हो गई है कि आपको वोट जो मिलना चाहिए वही काम करना है, लोगों के जीवन से मतलब नहीं है। 15 लोग मरे कैसे, क्यों मरे? फायर ब्रिगेड कहां थी? फायर ब्रिगेड पूरा एक विंग है प्रदेश का, एक रेस्क्यू विंग है, एक पूरी एक मनबंदी आधा मंत्रालय है, कहां थी? क्यों नहीं गई? हमें बताइए। मैं कल अलीगंज में पहुंचकर 11 बजे आपके कान का पर्दा बहरा कर दूंगा। इतना इस तरह का जुर्म होगा? फायर ब्रिगेड कहां थी? कहां पैसा जा रहा है कमाई का? हमारे कमाई का पैसा कहां जा रहा है? किसान मजदूर की कमाई जो जीएसटी के रूप में लिया जा रहा है और टैक्स पेयर्स का पैसा जो टैक्स के रूप में खा रहे हैं, उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन का सौदा कर रहे हैं। उस पैसे से मुआवजा दिया जा रहा है। उस पैसे से मुआवजा देंगे तो जमीन खरीद कर सड़क बनाएंगे जो हमारी कई 100 पीढ़ियां उस सड़क पर नहीं चलेंगी। सड़क क्यों बना रहे हैं? एयरपोर्ट क्यों बना रहे हैं? 1,45 करोड़ 145 करोड़ लोगों में से 144 करोड़ लोग उन सड़कों पर ऐसे देख भी नहीं पाएंगे, उनकी पीढ़ियां उस पर पैर भी नहीं रख पाएंगी। एरोड्रम पर छोड़ दीजिए, किसके लिए बना रहे हैं? स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स में ऑपरेटर्स क्यों नहीं है? डॉक्टर्स का अभाव क्यों है? फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है? ये गुंडई, ये अमनुष्यता है। मैं पुनः प्रार्थना पूर्वक आपके वीडियो से कहना चाहता हूं, ये तस्वीर इतनी विभत्स थी कि जो लाचार, जो बेबस थे, जिनके बच्चे उसमें फंसे हुए थे, वो तो रो ही रहे थे। साथ में जिनका सिस्टम है वो, उनके आंखों में भी आंसू आ गया। क्यों नहीं आएगा? सीएम ब्रजेश पाठक क्यों नहीं आएगा? वो देख पा रहे थे कि एम्बुलेंस जो आई भी वो इतनी कम थी कि जो वहां तड़प रहे थे उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। ब्रजेश पाठक एक मृदु हृदयी स्वभाव के आदमी हैं, क्या कर रहे थे? उनसे भी मेरा सवाल है, पाठक जी क्या कर रहे थे?
पार्ट नहीं है कैबिनेट के पार्ट है। क्या कभी सोचा कि एक प्रत्येक थाने में इतना भी विवेक नहीं है? मैं बार बार लिख रहा हूं, मेरे पत्र को कूड़ेदान में फेंकते हैं। मेरे 1000 पत्र होगा और फायर ब्रिगेड प्रत्येक थाने में करने के लिए 3 पत्र है ऑनरेबल सीएम साहब के टेबल पर, डीजीपी महोदय के पास भी है। खोल के देख ले ईमेल का डायरी की मल कब पेपर भेजा है। क्यों नहीं उस पर अमल किया आपने? क्यों नहीं किया? और ये जो पाठक जी हैं मृदु हृदय के हैं, ठीक है मृदु हृदय के हैं, लेकिन तस्वीर इतनी भयानक थी कि उनकी आंखों से भी आंसू क्यों नहीं आएगा? कोई भी देखेगा तो आएगा, ये गलत है। और अब भी मैं पुनः, कल तो मैं चलूंगा ही, पुनः मैं निवेदन करता हूं पूरे सिस्टम से, प्रदेश के डीजीपी साहब से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमान प्रिंसिपल और गृह सचिव से और ऑनरेबल गवर्नर से, ऑनरेबल सीएम साहब से और ब्रजेश पाठक जी से कि बिना विलंब किए विधायकों के फंड से, विधायक निधि से पैसा निकालकर और 2-2 करोड़ रुपया एक विधायक निधि से निकालकर 1-1 करोड़ जो भी 400-500 काउंसिल और असेंबली मिलके हैं 1000 करोड़ रुपए तैयार कर 2000 गाड़ियां फायर ब्रिगेड स्टैंड बाई में करिए और 3 जवान उस पर लगाइए, अतिरिक्त रिक्रूटमेंट करके दरोगा रैंक के एक्सपर्ट लोगों को लगाइए। एक आदमी नहीं भूजना चाहिए, एक घर नहीं जलना चाहिए। बहुत से सघन घर बने होते हैं और जो इनके जितने बड़े बड़े वीआईपी घर हैं 1 किलोवाट लोड लिए हैं नहीं लिए हैं, जला रहे हैं। जितनी एसी उनके बाथरूम, उनके लैट्रीन, किचन उचन सब उनका नौकर चाकर सब एसी चला रहा है, उनके आग क्यों नहीं लग जाती? क्यों नहीं आग लग जाती? एक मिनिस्टर कैबिनेट जब सड़क पर चलता है तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दौड़ते चलती है। कभी सुने हैं आजादी के बाद की रोड पर चलते हुए मंत्री को आग लग गई है, जल गया हो? ये नौटंकी और ये अपव्यय करने की क्या जरूरत है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रत्येक जगह पर चल रखिए। और सबसे पहले इस प्रदेश में कोचिंग को अपराध घोषित कर दीजिए। ऑनरेबल सीएम साहब, मैं आपसे कई बार लिख चुका हूं, अनगिनत बार लिख चुका हूं कि बंद विद्यालयों के दरवाजे खोल दीजिए, प्राइवेट विद्यालय और चिकित्सालय को सार्वजनिक घोषित कर दीजिए। अनगिनत बार लिखा हूं, अभी मौतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी हो रही हैं ये अभी सहज रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। बाडी मौत हो गई, पैसा लेकर उसको रोते गिलगिलाते को फेंक दिया जा रहा है। तो 15 बच्चे एक जगह मर गए हैं तो सबका ध्यान गया। इन प्राइवेट विद्यालय चिकित्सालय को जब्त कर सरकारी बना दीजिए। प्रत्येक थाने में एक फायर ब्रिगेड करिए और प्राइवेट कोचिंग जितने हैं आपके प्रदेश में उनको अपराध घोषित कर दीजिए। ये तस्वीर बहुत भयानक है। इस तस्वीर को देख लेने के बाद समझ में नहीं आता कि इस तस्वीर पर चर्चा कैसे की जाए। हालांकि ये बात बहुत कॉमन है कि हम भूल जाएंगे, 1-2 दिन बाद हमारे पास कोई और मुद्दा होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन उन 15 परिवारों के बारे में सोच कर देखिए जिनकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सिस्टम के कुछ अधिकारी गांधी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर भूल गए थे। वो भूल गए थे कि वो जिस भवन को परमिशन दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, वो भवन जो है वो मौत का कुआं है। वो किसी भी वक्त जल सकता है और किसी भी वक्त बच्चे जो है वो मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। पल्लवी एक बात और रह गई, वो जो आप कह रही हैं कि घटनाएं भूल जाएंगी, भूल जाते हैं, मुद्दे आ जाएंगे, ये भूलने वाली बात नहीं है। भूल जाते हैं। वो हार्ट ऑफ द स्टेट हुआ है, वो राजधानी के अंदर हुआ है, वो जोगी आदित्यनाथ के हृदय के अंदर हुआ है। उनके कलेजे को कपाएगा। सबके हम लोगों का कलेजा कांप रहा है। वो क्या कर रहे हैं भाई? हम जब कलेजा 6 सितंबर को कांप उठा था तब मैंने लिखा था, हमारे पत्र को इनके सचिव जो इनके चाटुकार और चमचे हैं सामने तक जाने ही नहीं दिए होंगे। ये किस तरीके के, अब मरने के बाद कोई जिम्मेदार तो बताए कि फायर ब्रिगेड कहां थी। मैं तो इतना ही, एक फायर ब्रिगेड चली गई होती, 10 मिनट में चली गई होती, 20 मिनट में चली गई होती। बच्चे इतने, जब तक किनारे वो छिपे हुए थे बच्चे, एक बच्चा किनारे अंतिम बाउंड्री लाइन के किनारे कोने में जाके छिपा हुआ था, अंत में जब नहीं देखा तो वो कूद गया। ये सभी बच्चे बच गए होते। नकारा पूरी तरीके से सिस्टम नष्ट, सिस्टम ध्वस्त सिस्टम है, पूरी तरह से क्रूर सिस्टम है, जालिम है, संवेदनहीन है, इसके अंदर हृदय नहीं है और व्यक्तिगत रूप से सत्य और अहिंसा और अनुशासन
और मनुष्यता का जितना जितना जरूरत किसी व्यक्ति को है, उससे ज्यादा किसी इंस्टीट्यूशन को है। जब सरकार संवेदनशील होती है, उसके हृदय में जगह होती है मनुष्य के लिए, सत्य के रास्ते पर चलती है, अनुशासन होता है, तो और अच्छा होता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों से जरूरी है कि सरकार, पूरा प्रतिष्ठान के अंदर हृदय हो, अनुशासन हो, दिल हो। बच्चे रहे हैं अलीगंज में, और आप कालिदास और हजरतगंज 7-8 किलोमीटर जो भी हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप चैन की सांस ले रहे हैं, इसको मैं चैन की सांस कहता हूं। 8-9 महीने पहले मैंने निवेदन किया था कि प्रत्येक थाने में एक फायर ब्रिगेड खड़ा कर दीजिए, अब से भी खड़ा कर दीजिए, ताकि आने वाले वर्षों तक कम से कम आग से जलकर कोई नहीं मरेगा। 10 मिनट तक चाहे आग में कूद जाए तब तो मर जाएगा, नहीं तो किसी भवन में आग सुलगने में, जलने में कम से कम आधे घंटे का समय आपको वो आग देती है, बचने का समय देती है। और एक भूल रहा हूं, एक बात और पल्लवी, कि कोई भी ऐसा भवन जो 4 मंजिला 5 मंजिला बने, उसमें केवल लिफ्ट नहीं, स्टेयर्स, उसमें सीढ़ियों की व्यवस्था हो। लिफ्ट के साथ सीढ़ी लगाना कंपलसरी करिए, नक्शा में विकास प्राधिकरण कंपलसरी करे कि लिफ्ट के साथ नक्शा वो जो है सीढ़ी जरूर बनाएगा। सीढ़ी भी होती तो बच्चे भग गए होते, सब लोग निकल गए होते, कोई विकल्प नहीं था। बिजली जब फटी तो जो भागने की कोशिश करने वाले लिफ्ट में थे, उसमें ही भूजा हो गए, लिफ्ट रुक गया, कोई संभावना नहीं निकली। क्या भाई हो रहा है इस तरीके से? जंगली विकास है क्या? ये कैसा विकास है? बहुत मैं दुखी हूं इस पूरी व्यवस्था से, और ऑनरेबल सीएम साहब से बहुत ज्यादा दुखी, बहुत दुखी। ये कैसे जोगी हैं? जिंदा कर दें, क्यों नहीं जिंदा कर देते 15 को? जोगी गोरख तो जिंदा करने का उनका जो भी किंवदंतियों में जो इतिहास है, जिंदा करने का इतिहास है। आप भी जिंदा कर दीजिए उसी परंपरा के। और नहीं तो क्यों नहीं, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं गया? आपके पीछे फायर ब्रिगेड क्यों दौड़ता है? किस बात के लिए? चलते आग लग जाएगी, भड़क जाएगी। अब इस पूरी घटना को लेकर लोग इसे घटना बता रहे हैं, लेकिन लापरवाहियां बता रही हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इस लापरवाहियों का एक ऐसा पुलिंदा तैयार किया गया था जिसने 15 बच्चों की जान ले ली। इस खबर पर जितनी चर्चा की जाए उतना ही दुख और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिस्टम को जगाने में कभी ना कभी फेल ही हो जाते हैं कि इस तरीके की घटनाएं बार बार हो जाती हैं। कभी दिल्ली में होती हैं, कभी कहीं और होती हैं। कोचिंग में बच्चे अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका भविष्य ही, उनकी जिंदगी ही छीन ली जा रही है। इससे ज़्यादा दुख की कोई और खबर नहीं है। इतनी खोपड़े लगा के सिक्योरिटी और पर्सनल्स और ये मिनिस्टर और ऑफिशियल्स और वीआईपी गए हैं। ये वर्दीधारी कल तक कहाँ थे? परसों के पहले कहाँ थे? क्या इनको कोई गम था? अब क्या करने गए हैं? ये क्यों छावनी में तब्दील हुआ है? ये घर क्यों इस छावनी बन के क्या कर पाएंगे? अब क्या कर पाएंगे? कहीं दूसरी जगह आग धधक के लगेगी। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है।